स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्यायं पाठक्रमः अस्माभिः विधीयते। यत्र द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते तत्रापि अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमे रूपकालङ्कारस्य निरूपणम् एतावता जातम्। अद्य परिणामालङ्कारस्य विषये ज्ञातुं वयम् इतः प्रवर्तेमहि। तत्र अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति अथ परिणामः। अथ इति शब्दः अत्र आनन्तर्यार्थकः अस्ति, अर्थात् रूपकानन्तरम् इति। तो रूपकानन्तरं परिणामः अर्थात परिणामालंकारः। परिणाम नाम का जो अलंकार है अर्थालंकार, अब उस आचार्य उसका निरूपण करने के लिए यहाँ से ग्रंथ को कर रहे हैं। देखिए, विषयी यत्र विषयात्मतयैव प्रकृतोपयोगी न स्वातंत्र्येण स परिणामः। तो विषयी और विषय इन दोनों को आप जानते हैं। विषयी अर्थात जो आरोप्यमाण पदार्थ होता है, जिसको हम सामान्य रूप से उपमान कह रहे हैं, और विषय माने जो आरोप का विषय, जो उपमेय पदार्थ होता है वह। तो जहां उपमान पदार्थ, सामान्य रूप से भी इसका इस तरह जो मूल अर्थ है वो समझ लीजिए। उपमान पदार्थ जहां उपमेय रूप से किसी कार्य में उपयोगी होवे, प्रस्तुत जो कार्य है उस कार्य में उपयोगी होवे, न स्वातंत्र्येण अर्थात उपमान अपने स्वरूप से उस कार्य में उपयोगी नहीं हो सकता। इसीलिए उपमान जहां प्रकृत कार्य में उपयोगी होता है, लेकिन कैसे, तो उपमेय रूप से। अस्तु, तो वही कह रहे हैं कि यत्र विषयी विषयात्मतया अर्थात विषयत्वेन रूपेण प्रकृतोपयोगी अर्थात प्रकृत कार्योपयोगी, जो प्रकृत कार्य है उसमें उपयोगी होता है, न तो स्वातंत्र्येण अर्थात उपमानतया वह उस कार्य में उपयोगी नहीं हो सकता। अभी आपको उदाहरण से समझ में आएगा। सब परिणामः, तो यह जो उपमान का उपमेयतया किसी कार्य प्रकृत कार्य में उपयोगी होना है, वह परिणामालंकार है। इसको आगे और ये स्पष्ट करेंगे कि देखिए, रूपक और परिणाम में क्या भेद होता है। रूपक में जो अभेद होता है वह उपमान प्रतियोगिक होता है, और परिणाम में जो अभेद होता है उसमें उपमेय प्रतियोगी होता है। माने उपमेय का अभेद उपमान में निश्चित होता है। ठीक है, ये भेद है, बड़ा भेद है। और दूसरा, वहां पर कार्योपयोगित्वादि धर्म जो होते हैं वो उपमान के नहीं देखे जाते, और यहाँ पर तो उपमान को प्रकृत कार्योपयोगी होना होता है। ठीक है, तो वही बताते हैं कि अत्र च विषयाभेदो विषयिणी उपयुज्यते। वही जो बताया कि रूपक में जिस प्रकार से होता है, ठीक उससे विपरीत यहाँ पर होता है, मैंने उल्टा होता है। वहां तो विषयिणी विषयी का अभेद विषय में होता है, लेकिन यहाँ पर विषय का अभेद, तो विषय का अभेद माने, तो आपको हमने एक बात बताई थी रूपक के स्थल में भी, कि अभेद शब्द के साथ जो शब्द जुड़ा हो समस्त पद बन करके, वह प्रतियोगी होगा अभेद का, और जो स्वतंत्र कहा गया होगा सप्तमी में वो अनुयोगी होगा। तो वहां पर आप देखते हैं तो उपमानाभेदः उपमेये, इस प्रकार से आप पढ़ते हैं रूपक के स्थल में। लेकिन परिणाम के स्थल में क्या बोल रहे हैं, विषयाभेदः अर्थात विषय प्रतियोगिका भेदः।
विषय है प्रतियोगी, माने उपमेय है प्रतियोगी जिसमें ऐसा अभेद कहाँ रहता है, तो विषयिणी अर्थात उपमान में रहता है। तो यही क्या है, रूपके तु नैवम, रूपक में तो इस प्रकार से नहीं होता, वहां पर तो विषयी का जो अभेद होता है, माने विषयी प्रतियोगिक जो अभेद होता है वह विषय में रहता है। ठीक है, इति रूपकादस्य भेदः, यही क्या है, रूपक से इसका भेद है। ठीक है, कि अभेद का विषय प्रतियोगिक होना। ठीक है, अयम उदाह्रियते, उसका उदाहरण देते हैं। अपारे संसारे विषम विषयारण्य सरणौ मम भ्रामं भ्रामं विगलित विरामं जडमतेः परिश्रान्तस्यायं तरणितनयातीरनिलयः समन्तात् सन्तापं हरिनव तमालस्तिरयतु। अत्र कश्चित् भक्तः स्वतापम् अपनिनीषुः भगवन्तं प्रार्थयते, है ना, भगवान की प्रार्थना कर रहा है कोई भक्त है। क्या बोलता है, अयम हरि नव तमालः समन्तात् मम संतापम तिरयतु दूरीकरोतु। यह जो हरि रूप नवतमाल है, नया जो तमाल का वृक्ष है, वह क्या करे, मेरे संताप को समन्तात समग्र रूप से तिरयतु शांत करे, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो ये संताप हुआ कैसे है, तो उसका कारण बता रहा है कि अपारे संसारे विषम विषयारण्य सरणौ, है ना, मम जड़मते है, वो जड़मते जो है वो मम का विशेषण है कि मैं कैसा हूं, जड़मती हूं। इसीलिए क्या हुआ है कि जो विषम विषय हैं, ठीक है, विषम अर्थात जो दुख पर्यवसायी जिनका भोग है, ऐसी जो वस्तुएं हैं, ऐसे जो विषय हैं, उनको कह रहे हैं विषम विषय। तो विषमाश्च ते विषयाः विषम विषयाः, है ना। तएव अरण्य सरणि अर्थात वन मार्ग, वो ही क्या है, वन मार्ग बन गए हैं जो विषम विषय हैं, है ना, दुख पर्यवसायी भोगशील जो विषय हैं, वही क्या बन गए हैं, वन मार्ग बन गए हैं। तो उस वन मार्ग में, वन मार्ग भी कैसा है, तो अब संसार में वन मार्ग कैसा होगा, तो विषम विषय रूप जो अरण्य सरणी है, उस अरण्य सरणी में विगलित विरामम, विगलितः विरामम यथा स्यात् तथा भ्रामम भ्रामम, इस क्रिया में जो क्रिया है उसमें विशेषण है ये। ठीक है, तो बिना रुके घूमते घूमते, ऐसा है ना, समाप्त हो गया है विराम, जिसमें ऐसा भ्रमण किया है मैंने इस संसार रूपी, इस अपार संसार के दुख जन्य विषयों के विषय रूपी वनमार्ग में। इतना मैंने इस संसार में विषयों का भोग किया है, क्योंकि मैं जड़मती था, कि उस विषय के भोगों से बिना थके मैंने उस मार्ग पर, विषय के भोग रूपी मार्ग पर यात्रा की है। तो भ्रामम भ्रामम, चलते चलते परिश्रांतः, अब कैसा हो गया हूं, थक गया हूं। ठीक है,
परिश्रांतस्य, मम थका हुआ जो मैं हूं, तस्य उसका तुम क्या करो, संतापम तिरयतु। और कैसा है, अब वो कैसा है, हरिनव नवल तमाल जो है, नवतमाल जो है, वो कह रहे हैं तरणि तनया तीर निलयः। तरणि तनया अर्थात यमुना, अस्तु, तरणि तनयायाः यमुनायाः तीरं, तरणि तनया तीरं, तस्मिन् निलयः अर्थात स्थानं गृहं यस्य, सः तरणि तनया तीर निलयः हरिनव तमालः, हरिरूपः कृष्णरूपः यः नवतमालः अस्ति, सः यः अनु यमुनं वसति, सः नव हरिनवतमालः मम समन्तात् संतापम तिरयतु, वो मेरे समग्र संताप को दूर करे। तो यहां पर देखिए, भगवान जो हैं वे उपमेय हैं। वस्तुतः प्रार्थना जो है वो भगवान से ही की जा सकती है। तो भगवान जो है वो यहां पर उपमेय है प्रस्तुतत्वात्, और नवतमाल जो है वो यहां पर उपमान है, ठीक है। लेकिन उस तमाल वृक्ष में संसार जन्य ताप निर्वर्तन क्षमत्व नहीं है ना। वो जो तमाल वृक्ष है वो संसार से उत्पन्न होने वाले संताप को दूर करने में समर्थ नहीं है। तो एतद रूप जो कार्य है उसमें उपमान रूप जो तमाल है वह उपयोगी नहीं बन सकता, आत्मना माने तमालत्वेन, ठीक है। उपमान रूप से वह यहां पर जो कार्य हो रहा है संसार ताप का निवर्तन, उस निवर्तन रूपी कार्य में उपयोगी नहीं हो सकता। इसीलिए हरि रूप से माने भगवत्तया भगवदात्मतया एव तमालः अत्र संसारजन्य ताप निर्वर्तन क्षमो भवति। तो यही क्या है, परिणामालंकार है कि जहां पर उपमान किसी कार्य विशेष में, प्रकृत कार्य में उपमेय रूप से उपयोगी होता है, तो यहां पर उपमेय भगवान है। तद्रूपेण उपमान जो तमाल वृक्ष है वह संसारजन्य ताप को दूर करने रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी हो रहा है। इसीलिए यहां पर परिणाम अलंकार है। अब कोई कहता है कि नहीं, ऐसा कर लीजिए ना, रूपक अलंकार ही मान लेते हैं, भगवान को क्यों ना उपमान मान लिया जाए, है ना, और तमाल वृक्ष को उपमेय मान लिया जाए। तो उसके लिए कहते हैं कि मार्ग श्रांत जन संतापहारकत्वात् रमणीक शोभाधरत्वाच्च तमालः विषयितया उपात्तः। देखिए, मार्ग श्रांत जो संताप होता है, मार्ग श्रांत जन संताप, हाँ, मार्ग में थके हुए व्यक्ति का, जन का संतापहारकत्व जो है वो तमाल वृक्ष में ही प्रसिद्ध है। और रमणीक शोभाधारत्व भी, रमणीक शोभा वाला होना भी तमाल वृक्ष का ही प्रसिद्ध है। इसीलिए यहां पर वह उपमानतया उपात्त है, ठीक है, विषयतया उपात्तः अर्थात स्वीकृतः, न तो तस्य उपमेयत्वमत्र आशंकनीयम, उसको यहां पर उपमेय नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और बोल रहे हैं कि यह जो परिणामालंकार है वो कैसा है, तो अयम समानाधिकरणः वाक्यगः, हाँ, माने जहां पर उपमान और उपमेय दोनों के वाचक जो पद हैं वे समान विभक्तियों में ही कहे गए हैं, और ये वाक्य निष्ठ परिणामालंकार है,
यद्यपि यहाँ पर हरि नव तमाल यह जो पद है वो समस्त है और उसमें उपमेय भी है हरि, और नवतमाल रूप उपमान भी है, लेकिन परिणामालंकार केवल यही नहीं है कि उपमेय का उपमान में अभेद, उसका एक लक्षण घटक ये भी था कि प्रकृत कार्य में उपयोगी होना। तो वह जो प्रकृत कार्य है, संसार जन्य ताप निर्वर्तन क्षमत्व, वह तो यहाँ पर पदांतर में बताया गया है, इसीलिए इसको हम वाक्य निष्ठ परिणामालंकार कहेंगे। ठीक है, माने एक लक्षण घटक जो है वो समस्त पद में आ गया और दूसरा जो लक्षण घटक है वह दूसरे पद में आया है। तो दो पदों में किसी अलंकार का रहना ही उसकी वाक्य निष्ठता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समानाधिकरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही पद जो हैं उपमान और उपमेय के वाचक वे एक ही विभक्ति में, यद्यपि यहाँ पर विभक्ति की श्रुति नहीं हो रही है दोनों पदों से, लेकिन फिर भी अगर आप समास में विचार करेंगे तो वह जो समास है वो समानाधिकरण ही समास है। ठीक है, समानाधिकरण ही तत्पुरुष है, इसीलिए समान अभिव्यक्तिकत्व तो उसका मान लिया जाता है, इसीलिए इसको समानाधिकरण वाक्यनिष्ठ परिणामालंकार इन्होंने कहा है। ठीक है, अब समास में उसका उदाहरण देते हैं। देखिए, वाक्य में देने के बाद समानाधिकरण समास में उदाहरण, महर्षेर्व्यासपुत्रस्य श्रावं श्रावं वचस्सुधाम् उपमन्युसुतो राजा परां मुदमवाप्तवान्। उपमन्योः सुतः अर्थात परीक्षितः, उपमन्युः अर्थात अभिमन्युः, तस्य सुतः अर्थात परीक्षितः। तो परीक्षितः व्यासपुत्रस्य वचस्सुधां श्रावं श्रावं परां मुदम, हाँ, परम हर्षम आपनोत, है ना, उत्कृष्ट प्रसन्नता को, या कहेंगे अनिर्वचनीय प्रसन्नता को राजा परीक्षित ने प्राप्त किया। कब? जब उन्होंने महर्षि व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज की वचनामृत को सुना। तो वचनामृत को सुन करके, ठीक है, क्या हुआ? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को परानंद की प्राप्ति हुई, पर निर्वृत्ति की प्राप्ति हुई, ऐसा यहां पर यह वाक्य है। अब यहां पर भी देखिए क्या है, वचन जो है वह महर्षि के जो वचन है वे उपमेय हैं, सुधा माने अमृत जो है वह उपमान है, लेकिन श्रावम श्रावम ये जो क्रिया है, प्रकृत कार्य जो है सुनना, इस कार्य में सुधा इस उपमान का उपयोग नहीं हो सकता। माने सुधा रूप जो उपमान है वो प्रकृत कार्य श्रवण में उपयोगी नहीं है, सुधात्वेन रूपेण माने उपमानतया। तो क्या होता है फिर यहां पर जो उपमान है सुधा, वह वचनत्वेन श्रवण क्रिया में उपयोगी होती है। ठीक है, क्योंकि सुना वचन को जा सकता है, अमृत को नहीं सुना जा सकता, अमृत का पान होता है। ठीक है, तो अत्र श्रवण रूपे प्रकृत कार्ये सुधा रूपस्य उपमानस्य वचस्त्वेन उपयोगः अस्ति इति अत्र परिणामालंकारः अस्ति। अब यहां पर ये समास में कैसे है, तो वचस्सुधा और श्रावम उसको एक पद मानते हैं, मयूर बिंसकादि समास मान करके। ठीक है, तो इस प्रकार से दो जो लक्षण घटक हैं परिणामालंकार के, एक तो उपमा उपमेय प्रतियोगिक अभेद उपमान में होना, और उपमान का उपमेय रूप से
प्रकृत कार्य में उपयोगी होना, यदि ये दोनों लक्षण घटक भिन्न पदों के द्वारा उपस्थित होते हैं काव्य वाक्य में, तो वहां पर वाक्यनिष्ठ परिणामालंकार होता है। लेकिन यदि वे समस्त पद के रूप में दोनों लक्षण घटक उपस्थित होते हैं तो वहां पर हम उसको समासगत परिणामालंकार कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहां पर देखा। उसके बाद व्यधिकरण जो परिणामालंकार है, माने जहां पर किसी एक में, तो प्रायः वह उपमेय ही होगा, जिससे तृतीय आदि विभक्तियां होंगी। माने जहां पर उपमान और उपमेय दोनों में भिन्न विभक्तियां होती हैं, वैयधिकरण्य होता है, ऐसा व्यधिकरण में भी परिणामालंकार होता है। अब उसका उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। व्यधिकरणो यथा अहीन चंद्रा लसताननेन ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन एषा हि योषा सितपक्षदोषा तोषाय केषां न महीतले स्यात्। इयं सितपक्षदोषा योषा महीतले केषां तोषाय न स्यात्। यह जो शुक्ल पक्ष की रात्रि रूप रमणी है, योषा माने स्त्री है, वह पृथ्वी पर किसके लिए तोषकारिणी, तोषजनिका नहीं होती, अर्थात सर्वेषां तोषं जनयति। इयं सर्वेषां तोषं जनयति, ऐसा अर्थ आता है। लेकिन वो कैसी है तो बता रहे हैं, लसता आननेन अहीन चंद्रा। कैसी है ये? योषा तो कह रहे हैं कि प्रसन्न होते हुए मुख से जो अहीन चंद्रा है, तो जब प्रसन्न होगा मुख तभी वह पूर्ण होगा, तभी वह विकसित होगा। तो जो हंसते हुए या प्रसन्न होते हुए मुख से पूर्ण चंद्र वाली है, ठीक है, तो अहीन चंद्रा। और कैसी है? शुचिस्मितेन ज्योत्स्नावती, है ना। शुचि च तत्स्मितम शुचिस्मितम तेन शुचिस्मितेन, अर्थात शुद्ध हासेन। शुचि जो इसका स्मित है उससे क्या होती है? ज्योत्स्नावती, ज्योत्सना वाली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्मित में क्या होता है, थोड़ी सी दंतावली दिखती है, तो उनकी कांति जो है वो श्वेत धवल कांति है, और ज्योत्सना की भी जो कांति होती है वो धवल ही होती है। तो पूर्ण चंद्रा तो हो गई चेहरे से, हंसते हुए चेहरे से, लेकिन ज्योत्सनावती कब होगी? जब ईषद हास को प्रकट करेगी नायिका। तो ईषद हासेन इयं ज्योत्सनावती अपि अस्ति। तो ऐसी जो सितपक्ष दोषा, सितश्चासौ पक्षः अर्थात शुक्ल पक्षः, सित शब्द का अर्थ होता है सफेद, ठीक है। तो सितपक्ष दोषा, दोषा अर्थात रात्रि, है ना। तो सितपक्ष दोषा अर्थात शुक्ल पक्ष रात्रि, रात्रि ही एषा योषा, माने शुक्ल पक्ष रात्रि रूपा इयं स्त्री महीतले केषां तोषाय न स्यात् इति काक्वात्र अर्थः आयाति सर्वेषां तोषाय स्यात्। अर्थात पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी के हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है।
अब यहां पर देखिए, अत्र सर्वेषामेव तोषाय स्याद् इत्यनेन विरहिजन तोषजनकत्वमपि लभ्यते। किसी स्त्री का वर्णन कर रहे हैं तो ये बोल दिया ना कि सभी के तोष के लिए होती है, माने सभी के हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है, तो सभी में तो विरही जन भी आ गए। तो विरही जन की जो तोष जनकता है वो यहाँ पर प्रकृत कार्य है मानिए, ठीक है। तो विरही जन तोष जनकत्व रूप जो कार्य है, उस कार्य में सितपक्ष दोषा जो है वह सितपक्ष दोषात्वेन उपयोगी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उपमान क्या है, शुक्ल पक्ष की जो रात्रि है वह उपमान है। तो आप जानते हैं कभी समय में ऐसी प्रसिद्धि है कि शुक्ल पक्ष की जो रात्रियां होती हैं वो विरह को और उद्दीप्त करती हैं, जो विरही जन होते हैं उनके विरह को बढ़ाती हैं, उनको संतोष उत्पन्न नहीं करती। लेकिन जो रमणी होती है स्त्री, वो तो विरही जन को भी संतोष देती है। तो विरही जन संतोष जनकत्व रूप जो प्रकृत कार्य है, उसमें यहाँ जो उपमान भूता शुक्ल पक्ष रात्रि है वह तद्रूपेण अर्थात उपमानत्वेन उपयोगी नहीं हो सकती, इसीलिए उसको यहाँ रमणीत्वेन रूपेण प्रकृत कार्य में, माने विरही जन संतोष जनकत्व रूप जो प्रकृत कार्य है उसमें उपयोगी होना पड़ेगा, उपयोगी होगी। वही कहते हैं आगे, तच्च आरोप्यमाण शुक्ल पक्ष रजन्याः स्वात्मना बाधितम। हाँ, माने विरही जन संतोष जनकत्वम रजन्याः नास्ति, शुक्ल पक्ष रात्रेः नास्ति। शुक्ल पक्ष की रात्रियां जो होती हैं वो विरही जनों को संतोष नहीं देती और उनका ताप को बढ़ाती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उपमान जो यहाँ पर रात्रि है उसका तद्रूपेण माने उपमानत्वेन रूपेण वह प्रकृत कार्य में बाधित है, इसीलिए उसका यहाँ पर रमणीत्वेन रूपेण प्रकृत कार्य में उपयोग होगा। माने रमणी के रूप से जो सितपक्ष दोषा है वह विरही जनों को भी संतोष देती है, ठीक है। योषा रूपेण तो संगच्छते इति भवति परिणामः, और स्त्री रूप में तो वह संगत हो जाता है विरही जन संतोष जनकत्व रात्रि का भी, इसीलिए यहाँ पर परिणाम होता है, परिणाम समझना चाहिए, ठीक है। सच परस्पर सापेक्ष बहुसंघात्मकतया सावयवः। अच्छा, यहाँ पर एक और देखिए कि तीन प्रायः यहाँ पर परिणाम हैं, है ना। पूर्वार्ध में दो परिणाम हैं और उत्तरार्ध में एक परिणाम है। माने पूर्वार्ध में आनन प्रतियोगिक अभेद पूर्ण चंद्र में लाया जा रहा है, शुचिस्मित प्रतियोगिक अभेद ज्योत्सना में लाया जा रहा है। ये दो भी परिणाम हैं। तो वही बता रहे हैं कि और तीसरा यह जो रमणी प्रतियोगिक जो अभेद है सितपक्ष दोषा में रात्रि में, वो तीसरा यहां पर परिणाम है। तो इन तीनों परिणामों में परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकत्व है, इसीलिए जब आपने रूपक के स्थल में भी देखा था कि जब अनेक आरोप परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकत्व रूप से रहते हैं तो वहां पर हम उनको ऐसे रूपक को माने संघात्मक रूपक को हम सावयव रूपक कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अनेक परिणामों के परस्पर सापेक्ष निष्पत्तिकत्व रूप से रहने के कारण माने एक दूसरे की उत्पत्ति में दूसरे की अपेक्षा होती है, एतद रूप से रहने के कारण यहाँ पर हम इस परिणाम के समुदाय को भी सावयव परिणाम कहेंगे। एक तो ये बात है। अब बताते हैं जिसके लिए इस पद्य का उदाहरण दिया है कि कैसे यहाँ पर परिणाम व्यधिकरण है। तो देखिए, तत्र आद्यार्धगतौ द्वौ अवयवौ व्यधिकरणौ। हाँ, दो अवयव परिणाम हैं
और एक अवयवी माने मुख्य परिणाम है जो रमणी प्रतियोगिक अभेद है रात्रि में, ये मुख्य परिणाम है। पूर्वार्ध में जो दो परिणाम है वो अवयव परिणाम है, माने अंग परिणाम है, उसके साधक हैं, जो आपको समर्थ्य और समर्थक करके बताया था ना वैसा। तो वहां पर देखिए क्या है, उपमेय जो है उसमें तृतीया है, आननेन, शुचिस्मितेन, और चंद्र और ज्योत्सना रूप जो उपमान है उनमें प्रथमा विभक्ति होगी विग्रह वाक्य में भी, जब हम विचार करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उपमान में प्रथमा और उपमेय में तृतीया, इस प्रकार का जो भिन्न विभक्तिकत्व रूप वैयधिकरण्य है वो यहाँ पर इन दोनों परिणामों में, पूर्वार्ध में जो दो अवयव परिणाम बताए गए हैं उन दोनों परिणामों में आ जाता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये दोनों व्यधिकरण परिणाम के उदाहरण बनेंगे। और उत्तरार्ध में जो एक परिणाम है वो तो समानाधिकरण ही होगा, क्योंकि वहां पर चित्तपक्ष दोषा जो उपमानवाची पद है वह भी प्रथमा के एक वचन में है, और योषा यह जो उपमेयवाची पद है वह भी प्रथमा के एक वचन में ही है, इसीलिए द्वयोः एव समान विभक्तिकत्वेन अत्र तु परिणामः समानाधिकरणः। तो वही कहते हैं द्वितीयार्धगतश्च एकः समानाधिकरणः, द्वितीयार्ध में जो एक परिणाम है वह तो समानाधिकरण ही है। ठीक है, अब आचार्य अप्पय दीक्षित का खंडन, जो कि इनका मुख्य विधेय होता है, आप जानते हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं आप, कोई भी नया प्रमेय का निरूपण करते हैं उसमें बेचारे आचार्य अप्पय दीक्षित को जरूर लाते हैं ये और उनका खंडन करते हैं। यहाँ पर भी देखिए उन्होंने जो अपने ग्रंथ में चित्तन मीमांसा में बताया है परिणामालंकार के उदाहरण, उनका खंडन करने के लिए उपक्रम करते हैं। देखिए, यच्च अप्पय दीक्षितैः वैयधिकरण्येन परिणामे उदाहृतम्, आचार्य अप्पय दीक्षित ने परिणामालंकार के वैयधिकरण्य में जो दो पद्यों का उदाहरण दिया है उनका हम थोड़ा विचार करना चाहते हैं। देखिए, तारा नायक शेखराय जगदा धाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दिशा तिलकिने नारायणे नास्तिने नागः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयं नतिः। पहला पद्य ये, यथा वा द्विर्भावः पुष्पकेतो विबुध विटपिनां पौनरुक्त्यं विकल्पश्चिन्ता रत्नस्य वीप्सा तपन तनुभुवो वासवस्य द्विरुक्तिः द्वैतं देवस्य दैत्याधिपमथन कला केलिकारस्य कुर्वन्नानन्दं कोविदानां जगति विजयते श्री नृसिंह क्षितीन्द्रः। ये दूसरा उदाहरण है। तो अब यहां पर क्या है, एक जगह तो दोनों ही जगह प्रायः राजा का ही वर्णन है, और हाँ, पहले में तो भगवान शिव का वर्णन है और दूसरे में राजा का वर्णन है। कोई नृसिंह नाम का राजा है उसका वर्णन है, और पहले पद्य में तो भगवान शिव का वर्णन है। तो अर्थ देख लीजिए कि नाथाय सेयम नतिहि, मेरी जो नति है, मेरा जो प्रणाम है वो नाथ के लिए है। अब नाथ कैसे हैं तो आप बताएंगे। तारा नायक शेखराय, कैसे हैं? ताराणाम नायकः यः अस्ति चंद्रः, स एव तारानायकः शेखरः अर्थात शिरोभूषण विशेषः यस्य
सह तारानायक शेखरः तस्मै तारानायक शेखराय। माने नक्षत्रों का स्वामी चंद्र है जिनका शिरोभूषण ऐसे नाथ के लिए है मेरा प्रणाम। और जगदाधाराय, जगत के जो आधार हैं और कैसे हैं, धाराधर छायाधारक कंधराय। धाराधराणाम यास्ति छाया, माने मेघों की जो कांति होती है, कृष्ण कांति जो होती है, तस्याह धारिका कंधरा यस्य सह धाराधर छाया धारक कंधरः शिवः। अर्थात जिनकी ग्रीवा, जिनका कंठ मेघों की कांति को धारण करता है, ठीक है, ऐसा अर्थ है। तो आप जानते हैं भगवान ने विषपान किया था जिसके कारण उनका जो कंठ है वो नील हो गया है मेघ कांति के समान। तो इसलिए ऐसे जो नाथ हैं, धाराधर छाया धारक कंधराय तस्मै नाथाय। और कैसे हैं, गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे, गिरिजायाः संगः एव एकः श्रृंगारः, सोऽस्य अस्तीति। गिरिजा संगैक श्रृंगारी भगवान शिवः तस्मै गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे। अर्थात भगवती गिरिजा का सहवास ही है एकमात्र श्रृंगार जिनका, अन्य उनको श्रृंगारों की अपेक्षा नहीं है, ऐसे नाथ। और कैसे हैं, तो नद्या शेखरिणे, जो नदी के द्वारा शेखरी है, माने नदी उनका शेखर है, शिरोभूषण है, ऐसे दृशा तिलकिने। अब तिलक नहीं लगाते ये अलग से, इनकी जो नेत्र है, यहाँ पर दृक् शब्द जो है वो नेत्रवाची है। तेन चक्षुषा नेत्रेण यह तिलकी अस्ति, तिलक वाले हैं भगवान। तिलक वाले कैसे होते हैं, तो नेत्र से, तो जो तृतीय नेत्र है उनका भाल है, भाल पर उस नेत्र से जो तिलक वाले हैं, माने तिलक उसी से लगाते हैं भगवान, वही तिलक है भगवान का। और कैसे हैं, नारायणेनास्त्रिणे, नारायणास्त्र, नारायण से जो अस्त्र वाले हैं, ठीक है। और कैसे हैं, नागई कंकणिने, कंकणी भी है, ये कंकण भी है इनके पास, लेकिन किसके द्वारा कंकणी है, तो नागई ही कंकणिने, नागों के द्वारा जो कंकणी है, कंकण वाले हैं। और नगे न गृहिणे, गृही हैं, घर है इनके पास भाई। तो बोले घर के रूप में क्या है इनके पास, तो कह रहे हैं नगः अर्थात पर्वतः, कैलासः। तो कैलासाख्येन नगेन भूभृता अयम गृही अस्ति, तस्मै नगेन गृहिणे शिवाय नाथाय इयम सेयम मम नतिः अस्तु। यह जो मेरा प्रणाम है वो उनके लिए होवे। और दूसरा पद्य है, द्विर्भाव पुष्पकेतो हो विबुध विटपिनाम पौनरुक्त्यम विकल्प। हाँ देखिए, पुष्पकेतो हो द्विर्भाव, कामदेव का जो द्विर्भाव है, माने एक जेरोक्स है, उसकी फोटोकॉपी है, दूसरा कामदेव ऐसा, ठीक है। कोई राजा है उसके लिए बता रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो कैसा है, कामदेव का द्विर्भाव है, माने उसकी कॉपी है। और कैसा है, विबुध विटपिनाम पौनरुक्त्यम, जो विबुध विटपी है, माने कल्प वृक्ष है, उसका पौनरुक्त्य है ना, माने उसका भी द्वितीय जो कल्प वृक्ष है, ऐसा कह सकते हैं। और विकल्प
चिंतारत्नः विकल्पः चिंतारत्नस्य। तो चिंता रत्न है, चिंतामणि है, उसका विकल्प है, माने उस वो भी वहां पर भी वही अर्थ आएगा कि ये भी क्या है, दूसरा चिंतामणि है ये राजा। और क्या है, तपन तनुभुवः वीप्सा। तो तपन तनुभु कौन था, सूर्य का शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्ण, ठीक है। तो कर्णस्य अयम वीप्सा अस्ति, तो वीप्सा अर्थ का भी वही भाव है। द्वितीयः कर्णः अस्ति, वीप्सा का भी अर्थ दुर्भाव ही होता है, ठीक है। तो द्वितीय कर्ण है, माने खूब दान देता है ये। तो तपन तनुभुवः अर्थात कर्णस्य वीप्सा अस्ति। और क्या है, वासवस्य द्विरुक्तिः, वासवस्य इंद्रस्य द्विरुक्तिः अस्ति, उनकी दुरुक्ति है ये, दूसरा इंद्र है। और क्या है, द्वैतम देवस्य, देवस्य विष्णोः द्वैतम अस्ति, द्वितीयम रूपम अस्ति। लेकिन वो कैसे हैं देव, तो बता रहे हैं दैत्याधिप मथन कला केलिकारस्य देवस्य। दैत्याधिपानां यास्ति मथन कला, माने राक्षसाधिपति नाम, यास्ति दलन लीला, उनको नाश करने की जो लीला है, उस लीला में जो क्या है, केलिकार हैं, उस कला के जो खेलने वाले हैं, क्रीडक हैं, ऐसे भगवान जो विष्णु हैं, माने दैत्यों को नाश करने की जो क्रीड़ा है उसके जो खिलाड़ी हैं, ऐसा। केलिकारस्य देवस्य विष्णोः द्वैतमस्ति। इत्थं कोविदानाम आनंदम कुर्वन्, जो विद्वान जन हैं उन विद्वान जनों के मन में आनंद को उत्पन्न करता हुआ जगति अयम श्री नृसिंह क्षितीन्द्र विजयते, जगत में यह जो श्री नृसिंह नाम का क्षितीन्द्र है, राजा है, वो विजयते सर्वोत्कर्षेण राजते। अब यहां पर देखिए दोनों जगह बताएंगे वो क्रम से। अत्र चिंत्यते, पहले पद्य में बता रहे हैं, पहले देखिए, तारा नायक शेखराय इति पद्ये गिरिजा संगैक श्रृंगारिणी भवे कवि कर्तिका नतिः प्रक्रांता, अर्थात उपलभ्यते। पहले पद्य में क्या वाक्यार्थ उपलब्ध होता है कि तारा नायक शेखराय, इस पद्य में पार्वती के संग, पार्वती का संग ही है जिनका एकमात्र श्रृंगार, ऐसे भगवान शिव के लिए कवि के द्वारा प्रणाम किया जा रहा है ना। ये अर्थ प्रक्रांत होता है, लब्ध होता है। अब वहां पर क्या है, श्रृंगार है प्रकृत कार्य, ठीक है, भगवान का श्रृंगार। और वो श्रृंगारिता जो है वो क्या करती है, शेखरादीनि भूषणानि अपेक्षते इति नद्या आरोप्यमाण शेखर रूपतया एव उपयोगः न स्वरूपेण। अब यहां पर ध्यान दीजिए, श्रृंगारी, अगर श्रृंगार प्रकृत कार्य है, भगवान शिव का श्रृंगार प्रकृत कार्य है, तो उस अब होना क्या चाहिए परिणाम होने के लिए कि यहां पर जो उपमान है उनको उपमेय रूप में इस कार्य में उपयोगी होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। अब नदी जो है गंगा, वह गंगात्वेन प्रकृत कार्य भगवान शिव के श्रृंगार में उपयोगी नहीं हो सकती। तो जब तक वो शेखर नहीं बनेगी,
शिरोभूषण नहीं बनेगी गंगा, तब तक वह भगवान शिव के श्रृंगार रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी नहीं हो सकती। तो हमने जो बताया था कि उपमान उपमेय के रूप में प्रकृत कार्य में उपयोगी हो, वैसा न हो करके यहां पर उल्टा हो रहा है। उपमेय जो गंगादि हैं वे स्वरूप से अन्वित नहीं हो सकते, इसीलिए उनको उपमानतया प्रकृत कार्य में उपयोगी होना पड़ेगा। ऐसा वही कह रहे हैं, आरोप्यमाण शेखर रूपतया एव, अर्थात उपमानत्वेनैव अत्र उपमेयस्य प्रकृत कार्योपयोगः न स्वरूपेण। यहां पर तो उपमेयों का उपमेयत्वेन रूपेण, नदीत्वेन गंगात्वेन रूपेण या नागत्वेन रूपेण या नगत्वेन रूप पर्वतत्वेन रूपेण, जितने भी उपमेय हैं उन किसी का भी भगवान के श्रृंगार रूप प्रकृत कार्य में स्वरूप से उपयोग नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, शेखरादि जो उपमान हैं, शेखर हो गया, कंकण हो गया, जो उपमान पदार्थ हैं तद्रूपेण ही वो प्रकृत कार्य में उपयोगी बनेंगे। वही कह रहे हैं कि एवं आगे भी बताते हैं, एवं दृशोपि तिलक रूपतया एव श्रृंगारे उपयोगः। और जो चक्षु है वो श्रृंगार रूप एक कार्य में उपयोगी कैसे होगी, लेकिन तिलक होता है, श्रृंगार रूप अगर कार्य है तो तिलक वहां उपयोगी होगा। अब यहाँ क्या है, तिलक उपमान है, होना ये चाहिए था कि तिलक को चक्षुस्त्वेन रूपेण नेत्र रूप से श्रृंगार में उपयोगी होना चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है कि नेत्र जो है वो तिलक रूप से श्रृंगार में उपयोगी बन रहा है। इसीलिए यहां पर तो परिणाम न कह करके शुद्ध रूपक ही कहना चाहिए, क्योंकि रूपक में भी तो यही होता है। उपमेय जहां स्वरूप से अन्वित नहीं हो पाता प्रकृत कार्य में, वहां उपमान रूप में उसका हम निर्वचन करते हैं। तो बोले ननु, अब यहां से पूर्व पक्षी जो है वो समाधान करने का प्रयास करेंगे। ननु परिणामे विषयाभिन्नतया विषयी अवतिष्ठते इत्युक्तम, है ना। आपने भी यही कहा है कि जहां विषय प्रतियोगिक अभेद विषयी में रहे वहां पर परिणाम होता है। अब यहां पर भी देखिए आप, प्रकृते च विषयवाचकेभ्यः नद्यादि शब्देभ्यः परस्याः तृतीयायाः अभेदार्थकत्वात् शेखरादेश्च तदन्वयित्वात् कथम नात्र परिणामः। बहुत बढ़िया बात। अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि दृशा नगेन नागैहि, ये जो तृतीयाएं हैं भैया, ये तृतीयाओं का अर्थ है अभेद, ठीक है। और इन इस अभेद में, तृतीयार्थ अभेद में प्रतियोगी कौन है, जो प्रकृत्यर्थ है, माने उपमेय जो है ना, चक्षु है ना, नाग, पर्वत, ये सब उपमेय हैं और ये प्रतियोगी हैं। तो उपमेय प्रतियोगिक अभेद है जो जाकर जिसका अन्वय हम उपमान पदार्थ में कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। विषयवाचकेभ्यः नद्यादि शब्देभ्यः जो तृतीया हुई है वो अभेदार्थिका है, ठीक है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इस वार्तिक से, और उसके अभेदार्थक होने के कारण शेखरादि जो पदार्थ हैं वो उस अभेद के अन्वयी बनते हैं, माने उस तृतीयार्थ का अभेद का अन्वय शेखरादि जो उपमान पदार्थ है उनमें होता है। तो आप जो कहते हैं कि विषय प्रतियोगिक अभेद अगर विषयी में रहेगा तो परिणाम अलंकार हो जाएगा, तो यहां पर वही तो है, उपमेय नेत्रादि प्रतियोगिक अभेद तिलकादियों में रह ही रहा है उपमानों में, तो इसको परिणाम क्यों नहीं कहते हो। इति चेत न, ऐसा आप मत कहिए। आपने हमारी एक ही बात को पकड़ लिया, हमने दो बातें कही थी, है ना, परिणामालंकार के विषय में। तत्र परिणामालंकारस्य लक्षण शरीरे
घटकद्वयमस्ति, तत्र एकः अंशः अस्ति, अयं यः भवता इदानीम् उच्यते कि विषय का अभेद जहां विषयी में रहता है, लेकिन हमने केवल इसको परिणाम नहीं कहा है। ये तो आपके पक्ष में ठीक हो जा रहा है, इसमें हमारी विमति नहीं है। वही कहते हैं विषयाभिन्नत्वेन विषयिणः भानेपि तेन रूपेण तस्य अनुपयोगात्, कि ये हमारा, इसमें कोई शंका नहीं है कि आपके इस पद्य में, दोनों पद्यों में विषय का अभेद विषयी में नहीं रह रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, रह ही रहा है। ठीक है, विषय का अभेद माने उपमेय का अभेद उपमान में रह ही रहा है। हमें समस्या है कि उपमान का उपमेयतया प्रकृत कार्य में उपयोग नहीं हो रहा। वही कह रहे हैं कि तेन रूपेण, अर्थात उपमेयत्वेन रूपेण, तस्य अर्थात उपमानस्य अनुपयोगात्, उपमेय रूप में उपमान का जो अनुपयोग है प्रकृत कार्य में, वही यहां पर हमारे प्रश्न का हेतु है। हम उसी के कारण यहां प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि कैसे आपने यहां पर परिणाम अलंकार कह दिया। ठीक है, और दूसरा बताते हैं, दूसरे पद्य में बताते हैं, दुर्भाव पुष्पकेतोः इति पद्येपि। अब यहां पर भी देखिए प्रकृत कार्य क्या है, तो कोविदानंद जननम जगदुत्कर्षौ कथ्येते, जगत का उत्कर्ष और कोविदानंद जनन माने विद्वानों के मन में आनंद को उत्पन्न करना, ये दो प्रकृत कार्य हैं यहां पर। अब इस कार्य में देखिए राज्ञः नृसिंहस्य, यहां पर राजा दो जो नृसिंह हैं, उपमेय जो है यहां पर उसके दो कार्य कहे गए हैं। लेकिन देखिए तत्र कोविदानंद जनकत्वमपि राज्ञः आरोप्यमाण द्वितीय मन्मथादि ताद्रूप्येण यथा संभवति न तथा केवल स्वरूपेण। देखिए केवल राजा होने मात्र से आप विद्वानों के मन में आनंद उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, मन्मथ रूप होना होगा, द्वितीय मन्मथ होना होगा। तो वस्तुतः जो मन्मथ ताद्रूप्य है उसी से ये जो राजा है नृसिंह, वह कोविदों के मन में आनंद को करता है। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, उपमेय पदार्थ जो है, ठीक है, राजा, उसका राजत्वेन रूपेण कोविदानंद जनन रूप कार्य में उपयोग नहीं है, अपितु मन्मथ रूपतया द्वितीय कामदेव रूपेण एव प्रकृत कार्ये कोविदानंद जनने तस्य राज्ञः उपयोगः अस्ति। तो यहां पर भी वही बात है, होना क्या चाहिए था, उपमान को माने मन्मथ को राजा के रूप से प्रकृत कार्य कोविदानंद जनन में उपयोगी होना था परिणामालंकार होने के लिए, लेकिन हो उसका उल्टा ही रहा है। राजा ही स्वरूप से प्रकृत कार्य में उपयोगी न हो सकने के कारण मन्मथ ताद्रूप्येण कोविदानंद जनन रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी हो रहा है, वही बता रहे हैं। और आगे भी देखिए, आपने जितने भी आगे जो बताए ना कि भगवान विष्णु का रूप है, और जितने भी आपने वहां पर परिणाम दिखाए हैं, सभी जगह पर देखिए यही समस्या है। नयनम नयनानाम अस्मदीयानाम साफल्यम यद अयम अपरः मन्मथः अस्माभिरालोक्यते इति मन्यमानानाम तेषां नयनानंदः तावत् पुष्पकेतुना एव उपपद्यते न तु राज्ञः। हाँ, लोगों को क्या लगता है, माने विद्वानों को क्या लगता है कि अहो नयनानाम अस्मदीयानाम साफल्यम, हमारे नयन क्या हो गए, सफल हो गए, उनका साफल्य सिद्ध हो गया, क्योंकि यद अयम अपरः मन्मथः दृष्टः, हमने ये दूसरा कामदेव देख लिया। तो जब उनको दूसरा कामदेव देख लिया, ऐसा ज्ञान होता है, तभी वो अपने उनके नयनों को आनंद होता है। केवल राजा को देख लिया, नृसिंह को देख लिया, तो उनके नयनों को आनंद नहीं होता। नयनों को आनंद कब होता है कि यद अयम अपरः
कामः कामदेवः अस्माभिः दृष्टः अस्माभिरालोकितः इति मन्यमानाः यदा ते कोविदाः भवन्ति तदा तेषां नयनानन्दः तावत् पुष्पकेतुना एव अर्थात उपमानतया एव। तो यहाँ पर भी जो प्रकृत कार्य है नयनानंद वो पुष्पकेतुत्वेन रूपेण ही सिद्ध होता है, राजत्वेन रूपेण सिद्ध माने राजा स्वरूप से वहां पर कोविदों के नयनों को आनंद नहीं दे सकता। हाँ, जब विद्वान उसको द्वितीय कामदेव के रूप में देखेंगे तो उनके नयनों को आनंद होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी राजा जो है वो स्वरूप से प्रकृत कार्य में उपयोगी नहीं हो रहा है। एवं अपरोयम कल्पतरुः चिंतामणि द्वितीयः कर्ण इंद्रश्च भूगतः अयम अन्यः दारिद्र्यमस्माकं परिहरिष्यति। और आपने जो 4 परिणाम बताए हैं उसमें भी देखिए क्या समस्या है। जब विद्वानों को यह ज्ञान होता है कि अयम भूगतः पृथ्वी पर ये क्या आ गया है, द्वितीय कौन, कल्पतरुः चिंतामणिः कर्णः इंद्रः, माने ये दूसरा इंद्र है, दूसरा चिंतामणि है, दूसरा कल्पवृक्ष है। जब ऐसा ज्ञान होता है कोविदों को तब जाकर के उनको ये ज्ञान होता है कि अयम अस्माकं दारिद्र्यम परिहरिष्यति, ये हमारे दारिद्र्य का हरण करेगा, तो जाकर के उनके मन में आनंद होता है। वो केवल राजा के रूप में तुमको देख करके खुश नहीं होते, अरे वाह ये तो कर्ण है, अरे वाह ये तो देव तरु है, देव वृक्ष है, कल्प वृक्ष, ऐसा जब वो तुमको देखते हैं तो उनको आनंद होता है। तो कोविदानंद जनन रूप जो प्रकृत कार्य है वहां पर भी तुम स्वरूपेण उपयोगी नहीं हो, वहां पर भी तुम कल्पवृक्षत्वेन चिंतामणित्वेन कर्णत्वेन इंद्रत्वेन रूपेण ही उपयोगी बन रहे हो। इसका मतलब यहां पर भी उपमेय जो है तद्रूपेण उपमान का प्रकृत कार्योपयोग नहीं हो रहा है, अपितु उपमेयस्यैव उपमानतया प्रकृत कार्योपयोगः अस्ति, अतः अत्रापि परिणामः नास्ति। और अंतिम में तुमने जो परिणाम बताया भगवान विष्णु के साथ, उसमें कह रहे हैं कि हरि ही खल्वयम संसारम परिहरिष्यति, ये विष्णु हैं, संसार का हरण करेंगे हमारे, है ना। उस प्रकार से इत्यभिमानात् जायमानस्तेषाम् आनंदः, जैसे भगवान जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार से ये राजा है हमें हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो जब वो ज्ञान भी कब होता है, जब तुम में विष्णु तादात्म्य का ज्ञान होगा, अयम विष्णु अथवा अयम खलु अपरः विष्णु। तो वस्तुतः इस ज्ञान से भी जो आनंद हो रहा है कि अयम अस्माकं संसारम परिहरिष्यति, मुक्ति मार्गम अस्माकं विधास्यते, यह ज्ञान भी कब होगा, जब वो तुमको विष्णु समझेंगे। ठीक है, तो माने इस प्रकार से भी जब आनंद होगा, विद्वानों के मन में कई प्रकार से आनंद हो सकता है। एक बार तो उनके नयनों को आनंद हो सकता है, एक बार उनको इस ज्ञान से आनंद हो सकता है कि हमको मनचाही चीजें मिल जाएंगी, और एक बार उनको पारमार्थिक जो आनंद है मोक्ष रूप, उसके ज्ञान से भी आनंद हो सकता है। तो जो कोई भी आनंद हो, लेकिन सभी आनंदों में राजा के रूप में राजा वहां पर उपयोगी नहीं है, अपितु उपमान के रूप में राजा वहां पर उपयोगी है। इसीलिए उपमानत्वेन रूपेण अत्र उपमेयस्य राज्ञः प्रकृतकार्योपयोगित्वात् परिणामः नास्ति, अपितु इदं रूपकम एव। वही कहते हैं कि आरोप्यमाणैः कल्पवृक्षादिभिः एव इति न विषयात्मना विषयिणः उपयोगः। हाँ, परिणाम का जो स्वरूप है कि विषयी का विषयात्मना उपयोग होना चाहिए, वो तो यहां पर हुआ नहीं, उल्टा विषय का ही विषयीतया उपयोग हो गया। इसीलिए न परिणामः अपितु स्वात्मना एव इति कुत्रास्ति परिणामः। इसलिए यहां पर तो कहां परिणाम रहा, जो आप इसको अपने ग्रंथ चित्रमीमांसा में
परिणाम का उदाहरण देते हैं वैयाधिकरण्य में, बताइए। अस्तु, अतः इत्थं पद्यद्वयेपि परिणामलक्षणस्य अंशान्तरमादाय, तत्र अंशद्वयमस्ति। एकः अंशः अस्ति विषयप्रतियोगिकः भेदः यत्र विषयिणी भासते, अयम् एकः अंशः। द्वितीयः अंशः अस्ति यत्र च विषयिणः विषयात्मतया प्रकृतकार्योपयोगो भवति, तत्र परिणामः। तत्र केवलम् आचार्य पैदीक्षितेन उदाहृतयोः पद्ययोः प्रथमांशः एव दृश्यते। द्वितीयांशस्तु नाम विषयिणः विषयात्मतया प्रकृतकार्योपयोगः इत्ययं द्वितीयः अंशस्तु तेषाम् उदाहरणयोः न भासते इति नायं परिणामः। अस्तु, इत्थम् आचार्य जगन्नाथः तदुक्ते वचसि विमतिं प्राचीकटत्। अस्तु, तदत्र अलम्। एतावता पाठेन पुनः इतोपि मीमांसां विधत्ते आचार्यः अस्मिन् विषये, तां वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।